আমাদের লক্ষ্য দেশের সব রাজ্যে বিজেপি সরকার, তবে বাংলা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গড়লে অনুপ্রবেশ, গরু পাচার বন্ধ হবে। সিএএ নিয়ে শরণার্থীদের বিভ্রান্ত করছেন দিদি। কেউ সিএএ রুখতে পারবে না, হুঙ্কার অমিত শাহ। সিএএ কার্যকর হবেই, কলকাতায় এসে ফের চ্যালেঞ্জ দিলেন অমিত শাহ। भाइयों और बहनों, ये पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता की विरासत का वाहक है। हमारे यहां पश्चिम में गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, आज बंगाल जो सोचता है देश 50 साल बाद उस रास्ते पर चलता है। देश का आजादी का इतिहास उठाकर देख दो, आनंद मठ से लेकर खुदीराम बोस तक, अरविंद घोष से लेकर कई सारे सुभाष बाबू तक, कई सारे लोगों ने भारत की आजादी का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। संगीत हो, कला हो, हर क्षेत्र के अंदर, विज्ञान हो, संशोधन हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल टॉप पर था। बंगाल के अंदर यही धरती के कारण पूरे भारत को सुजलाम सुफलाम कहा गया। यही धरती के कारण पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। आज वो बंगाल की क्या हालत कर रखी है? कटमनी, सिंडिकेट, घुसपैठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जहां पर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था वहां बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। बंगाल का दीदी ने पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब लाल भाई यहां शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे, और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक मंत्री के घर से 30-30 करोड़ की गड्डियां, 30 करोड़ रुपया क्या होता है? मैं सुधार कर लेता हूं, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ की नोटों की गड्डियां, और ममता दीदी जवाब देने को तैयार नहीं है। उनमें हिम्मत नहीं है कि कॉल से की स्मगलिंग करने वालों को पार्टी से निकाल बार के। उनमें हिम्मत नहीं है जिन्होंने नौकरी देने में पैसा खाया उनको पार्टी का नोटिस भी थमा दे। वो तो उनको गुरु बताती है, पार्टी का सिपाही बताती है। अब जिस पार्टी के सिपाही करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो, वो पार्टी कभी बंगाल का भला कर सकती है क्या? শুনলেন, দুর্নীতি ইস্যুতে একের পর এক আক্রমণ শানালেন অমিত শাহ, আর বললেন সিএএ কার্যকর হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। ফের চ্যালেঞ্জ অমিত শাহ। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं,
सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करें। একদিকে বলছেন সিএ কার্যকর হবেই, আবার বলছেন যে লোকসভা ভোটে 35টি আসনের টার্গেট অমিত শাহ দিলেন। 35টি পদ্ম ফোটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সাইবার যোদ্ধারা। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আইটি সোশ্যাল মিডিয়া টিমের বৈঠকে বার্তা দিলেন অমিত শাহ। তৃণমূলের দুর্নীতি, তোষণ, হিংসার ঘটনাকে সামনে আনার নির্দেশ অমিত শাহ। কৃষক ও উন্নয়ন বিরোধী তৃণমূলের নীতিকে প্রকাশ্যে আনতে হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন আজকে অমিত শাহ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আইটি সোশ্যাল মিডিয়া টিমের বৈঠকে। বঙ্গ বিজেপির সামনে 35টি আসনের টার্গেট বেঁধে দিলেন অমিত শাহ। পাশাপাশি সিএ কার্যকর হবেই, চ্যালেঞ্জ অমিত শাহ। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करें।